हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की घटनाओं में जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते क्या हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद होने वाली घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में शामिल किया जाता है। तो इसमें पहली घटना है द जाइगोट। तो जाइगोट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले जाइगोट पहले बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट का बनना जो है वह सभी सेक्सुअल, ठीक है, सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन यूनिवर्सल रूप से होता है। ठीक है, तो जाइगोट का निर्माण जो है सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में सर्वव्यापी होता है, यूनिवर्सल होता है। इन ऑर्गेनिज्म विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट जो है एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, जैसे कि वाटर में। वेरेवर in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, तो जाइगोट का बनना जो है सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी होता है, यूनिवर्सल होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले सभी जीवों में जाइगोट का निर्माण जो है बाह्य माध्यम एक्सटर्नल मीडियम अर्थात जल में होता है। जबकि वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें शरीर के भीतर, बॉडी के भीतर जाइगोट की संरचना बनती है। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द इन्वायरमेंट ऑफ इट इज एक्सपोज्ड इट। ठीक है, जाइगोट का आगे का जो विकास है, जाइगोट के आगे का जो डेवलपमेंट है वह ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है और उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट, विकास जो है वह ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल और वहाँ के इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डिस्केशन एंड डैमेज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई और एल्गी में बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई और एल्गी में बिलोंग करते हैं उनमें जाइगोट जो है एक मोटे वाल से ढक जाता है। उनमें जाइगोट जो है अपने चारों तरफ एक थिक वाल डेवलप कर लेता है जिससे वह, ठीक है, सूखने से, डिजिकेशन से और डैमेज होने से बचा रहता है। ठीक है, तो फंजाई और एल्गी से जो जुड़े हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जाइगोट एक मोटी भित्ति, एक थिक वाल को अपने चारों तरफ विकसित करता है जिससे वह सूखने नहीं पाता है, उसका शुष्कन नहीं होता है और डैमेज होने से उसकी रक्षा होती है। ठीक है, इन अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन होने से पहले वह एक लंबे समय तक रेस्ट की स्थिति में रहता है। जर्मिनेशन होने से पहले वह एक लंबे समय तक रेस्ट की स्थिति में रहता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉयड लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड इन क्लास 11। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉयड लाइफ साइकिल होता है जो कि आप क्लास 11 में पढ़े हैं, जाइगोट डिवाइड बाई मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉयड इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे में जाइगोट जो है मेयोसिस होता है, जाइगोट डिवाइड होता है और उसमें हैप्लॉयड स्पोर का निर्माण होता है जिससे हैप्लॉयड इंडिविजुअल बनते हैं।
ठीक है। तो जो आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं, उनमें जाइगोट जो है माइटोसिस के द्वारा, उनमें जाइगोट जो है आपका माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, माइटोसिस नहीं, मियोसिस के द्वारा, ठीक है, मियोसिस के द्वारा जाइगोट जो है डिवाइड होता है और वह हैप्लॉयड निर्माण करता है, हैप्लॉयड इंडिविजुअल का निर्माण करता है, ठीक है। कंसल्ट योर क्लास 11 बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो क्लास 11 के बुक में आप कंसल्ट करें कि किस तरह के डेवलपमेंट से जाइगोट जो है डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है, ठीक है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, ठीक है। जाइगोट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, एक महत्वपूर्ण लिंक होता है, ठीक है। जाइगोट जो है इज ए वाइटल लिंक, जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक होता है जो यह इंश्योर करता है, एक निश्चित करता है कि स्पीसीज का जनरेशन जो है आपस में बनी रहे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बनी रहे। तो जाइगोट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता है, स्पीसीज के कंटिन्यूटी को फिक्स करता है, निश्चित करता है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट, ठीक है। प्रत्येक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, यहाँ तक कि मानव में भी, जीवन की शुरुआत जो है वह एक सिंगल सेल से होती है जो कि जाइगोट के रूप में होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, यहाँ तक कि मानव में भी, जीवन की शुरुआत जो है बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल, ठीक है, जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल के रूप में होती है, किस रूप में, जाइगोट के रूप में होती है, ठीक है। आप पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, हमने आपको पहले इवेंट के बारे में बताया, जाइगोट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसके दूसरे इवेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।